मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस के डीएल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इससे पीछे वाले पार्ट के अंदर आपको बताया गया था ये जो मेल गैमेटोफाइटिक जो होता है ना, इससे पहले वाली जो संरचना जिसके अंदर बोलते हैं अपन पोलन ग्रेन जो इस मेल गैमेटोफाइट की एक इनिशियल सेल होती है। और इस इनिशियल सेल का मतलब होगा कि इस मेल गैमेट्स को बनाने के लिए जो कोशिका काम में आती है, जो सेल काम में आती है। तो पिछले वाले चैप्टर के अंदर अपन पूरे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं अपन। और पोलन ग्रेन के अंदर आपको बताया गया था कि पोलन ग्रेन जो होता है उसके चारों ओर दो लेयर होती हैं, और वो लेयर आउटर और इनर लेयर होती है। तो उनके बारे में अपन पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए, मेल गैमेटोफाइटिक और इट्स डेवलपमेंट। मेल गैमेटोफाइटिक क्या होता है? तो मेल गैमेटोफाइट का मतलब ये होता है कि जो इनिशियल सेल होती है, इनिशियल cell of the male gametophytic pollen ग्रेन को हमें इनिशियल सेल के नाम से जानते हैं, जो मेल गैमेटोफाइटिक की प्रारंभिक कोशिका होती है। और मेल गैमेटोफाइटिक का मतलब होता है यहाँ पर मेल गैमेटोफाइटिक मतलब क्या होगा कि पोलन ग्रेन जो होता है उसे पोलन ग्रेन के द्वारा मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। मतलब मेल गैमेट्स के बनने की इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को मेल गैमेटोफाइटिक कहते हैं। अर्थात पोलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेशन से इसमें पोलन ट्यूब बनती है। और पोलन ट्यूब के अंदर ही इसमें कुछ न्यूक्लियस होते हैं जिनको मेल जर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं, और एक होता है उसमें सोमेटिक न्यूक्लियस। तो यहाँ मेल गैमेटोफाइटिक का मतलब हो गया इनिशियल सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइटिक इज पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन ही क्या कहलाता है, मेल गैमेटोफाइटिक कहलाता है। इसे मेल गैमेटोफाइटिक के अंदर सबसे पहले आपको बताया गया कि यहाँ पर जैसे पोलन ग्रेन होता है उसे पोलन ग्रेन के चारों तरफ पे दो लेयर होती है, जिसको एक तो आउटर जो लेयर होती है एक्साइन कहलाती है, और अंदर की ओर इंटाइन कहलाती है। बीच के अंदर इसका न्यूक्लियस होगा, और स्मॉल साइज की इसके अंदर वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल्स। यहाँ इस पोलन ग्रेन के अंदर ये जो स्मॉल साइज की जो वैक्यूल्स होती है वो बाद में जाकर के और लार्ज साइज की वैक्यूल्स के अंदर चेंज हो जाती हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस से डिवाइड होना स्टार्ट करता है। इस प्रकार इसके अंदर एक लार्ज साइज की वैक्यूल बनेगी, और इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये दो न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो पोलन ग्रेन जो होती है वो इनिशियल सेल होती है, इसके चारों तरफ दो लेयर होती है, इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और इंटाइन पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ये एक्साइन जो होती है वो रफ होती है, इसके चारों तरफ इसमें जो स्पाइन पाई जाता है, मतलब सूल या कांटेनुमा स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर प्लांट्स के सारे इसके अंदर जेनेटिक की इंफॉर्मेशन होती हैं, और वैक्यूल्स पाई जाती हैं। बाकी इसके अंदर अन्य साइटोप्लाज्म पाया जाता है। फिर यहाँ वैक्यूल्स मिलकर के इसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स बना देती हैं, लार्ज वैक्यूल। और न्यूक्लियस से आर डिवाइडेड बाय माइटोटिक डिवीजन। इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और यहाँ डिवीजन होता है माइटोटिक के डिवीजन से यहाँ पर दो न्यूक्लियस बनते हैं, और दो न्यूक्लियस से अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को कलेक्ट करके और इसमें एक बड़ी सेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस के डिवीजन से यहाँ पहले दो न्यूक्लियस बनते हैं, और ये जो दो न्यूक्लियस बनते हैं वो दोनों न्यूक्लियस अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को कलेक्ट करके और सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार एक पोलन ग्रेन के अंदर दो डिफरेंट साइज की सेल्स बनती हैं। जो लार्ज साइज की होती है उसको अपन सोमेटिक सेल कहते हैं,
सोमेटिक सेल, और जो स्मॉल साइज की सेल होती है उसको जनरेटिव सेल कहते हैं, जनरेटिव सेल कहलाते हैं। इस प्रकार इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप की सेल हो गई। इनमें जो लार्ज साइज की जो सेल होती है वो सेंटर पार्ट के अंदर होती है, और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर की ये जनरेटिव सेल जो होती है वो फ्लोट करती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि बड़ी सेल जो सोमेटिक सेल है उसी के अंदर ये छोटी सेल जो जनरेटिव सेल होती है वो इसी के अंदर फ्लोट करते हुए पाई जाती है। जो जनरेटिव सेल जो होती है वो प्रारंभ के अंदर इसकी जो पेरिफेरल साइड होती है वहां पर इसकी जो वॉल होगी पोलन ग्रेन वॉल उसके पास में रहती है, लेकिन धीरे धीरे करते हुए फिर ये इसकी वॉल से सेपरेट होना, अलग होना शुरू कर देती है। और जनरेटिव जो सेल होती है वो किस प्रकार के बन जाती है, लेंस शेप्ड बन जाती है। इसको अपन स्पिंडल शेप या लेंस शेप कहते हैं। तथा ये जो बड़ी साइज वाली सेल होती है सोमेटिक सेल वो धीरे धीरे अपने सेंटर पार्ट से करके और पेरिफेरल साइड की ओर आना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार इन दोनों प्रकार की सेल में चेंजेस होता है। यहाँ सोमेटिक जो सेल होती है उसे सोमेटिक सेल के अंदर जिसको हम बड़ी सेल कहते हैं सेंटर में पाई जाती है। इसका साइटोप्लाज्म ज्यादा डेंस होता है, मतलब ज्यादा मात्रा होती है साइटोप्लाज्म की, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर आरएनए एंड ए प्रोटीन जो होती है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर होती है, आरएनए एंड प्रोटीन। और आरएनए प्रोटीन ज्यादा होने के कारण ही इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो अधिक डेंस होता है। जबकि जो जनरेटिव सेल होती है वो प्रारंभ के अंदर ये छोटी होती है, पेरिफेरल साइड में होती है, और शुरू के अंदर ये छोटी होती है जो पेरिफेरल साइड में होती है, बाद में जाकर के ये लेंस शेप्ड या स्पिंडल शेप की बन जाती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है, आरएनए जो होता है वो सोमेटिक सेल के कंपैरिजन कम पाया जाता है, लेकिन दोनों सेल के अंदर जो डीएनए का अमाउंट होता है वो दोनों के अंदर इक्वल पाया जाता है। इसके बाद के अंदर क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन होता है जब इसके अंदर दो सेल दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है उसके पश्चात इसकी जो सोमेटिक सेल होती है वो इसमें पेरिफेरल साइड की ओर आकर के और पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देती है। इस प्रकार इसमें पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी पोलन ग्रेन जो होता है जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बना देता है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसका जनरेटिव सेल का वो इस पोलन ट्यूब के एकदम नियरेस्ट होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पोलन ट्यूब के अंदर आ जाता है। इसके साथ ही क्या होगा आगे जाकर के इसे पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेल जर्म न्यूक्लियस, और इनको हम मेल गैमेट कह सकते हैं। सोमेटिक के न्यूक्लियस। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर अपन बात कर चुके हैं कि जैसे ही पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो सेल के अंदर बनाता है, दो डिफरेंट टाइप की सेल बन जाती है। लार्ज साइज वाली जो सेल होती है वो अपने पेरिफेरल साइड की ओर आकर के और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बाहर की ओर इमर्ज होकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम पोलन ट्यूब कहते हैं, तथा इस सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पोलन ट्यूब के अंदर आगे की ओर आ जाता है। उसके जस्ट बाद जो इसका जो जनरेटिव सेल होती है उसका न्यूक्लियस होता है, यानी जनरेटिव सेल आकर के डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस के अंदर या दो सेल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद ये दोनों न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे करते हुए पोलन ट्यूब जो होती है इसकी ग्रोथ हो जाती है, और इसके अंदर तीन न्यूक्लियस आपको दिखाई देते हैं। आगे वाला जो न्यूक्लियस होता है वो सोमेटिक न्यूक्लियस कहलाता है, और पीछे वाले जो दो न्यूक्लियस होते हैं उनको मेल जर्म न्यूक्लियस या इसको मेल गैमेट्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसमें तीन न्यूक्लियस होते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है अपने एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ये बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, नीट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ का जो क्वेश्चन होता है उसमें यह आता है
कि पोलन ट्यूब के अंदर पाए जाने वाले जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें आगे वाले न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है और पीछे वाले न्यूक्लियस को क्या नाम दिया जाता है। तो बच्चों देखिए, इसमें आगे वाला जो न्यूक्लियस होता है उसको सोमेटिक न्यूक्लियस कहेंगे, पीछे वाले जो दो न्यूक्लियस होते हैं उनको मेल जर्म न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, जो कि मेल गैमेटी होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये जो इनिशियल सेल होती है जिसको अपन पोलन ग्रेन कहते हैं, इसे इनिशियल सेल के द्वारा यहाँ ये मेल गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ इनिशियल सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइटिक इज पोलन ग्रेन एंड पोलन ग्रेन आर जर्मिनेट एंड फॉर्म्ड ए मेल गैमेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइटिक। और ये पूरी प्रोसेस होती है वो इसका डेवलपमेंट कहलाता है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन यहाँ इसमें किया है कि सबसे पहले यहाँ पोलन ग्रेन जो होता है उसका न्यूक्लियर डिवाइड होता है, डिवीजन जो होता है वो माइटोटिक होगा। डिवीजन से यहाँ दो सेल बनती है, बड़ी वाली सेल होती है उसको सोमेटिक बोल देते हैं, छोटी वाली सेल होती है उसको जनरेटिव बोलते हैं। जनरेटिव सेल पहले तो क्या होती है, इसके वॉल के पास में होती है, उसके बाद धीरे धीरे अंदर की ओर वॉल से सेपरेट होती है और लेंस की आकृति की बन जाती है और उसके बाद सेंटर की ओर चली जाती है। और जो ये सोमेटिक सेल होती है वो अपने सेंटर से पेरिफेरल साइड की ओर जाती है और पेरिफेरल साइड की ओर जाकर के और यहाँ इसकी मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन होती है सोमेटिक सेल की, उस मेम्ब्रेन के द्वारा पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है और इसका न्यूक्लियस पोलन ट्यूब में आ जाता है। और उसके बाद ये जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड होती है, डिवाइड होकर के दो सेल के अंदर बढ़ जाती है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। इस प्रकार दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन मेल गैमेटोफाइटिक कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके कुछ नोट पॉइंट इस प्रकार के हैं कि यहाँ पर 60% जो प्लांट्स होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट्स, इनके अंदर ये जो पोलन ग्रेन होता है जो इसको अपन इनिशियल कहते हैं, ये स्टिग्मा के ऊपर 2 सेल पोजीशन के अंदर जाकर के सेड ऑफ होती है। कितनी सेल के अंदर? 2 सेल पोजीशन के अंदर, 2 सेल वाली स्थिति के अंदर जाकर के और स्टिग्मा के ऊपर सेड ऑफ होती है। लेकिन 40% यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म प्लांट का 40% जो पार्ट होता है उनके अंदर ये जो पोलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर फाल जो होते हैं तो वो कैसे होंगे, 3 सेल स्ट्रक्चर के अंदर ये फाल होते हैं। इसके अंदर 3 सेल कौन सी बताई जाती है यहाँ पर, एक तो इसमें सोमेटिक सेल होगी और जनरेटिव जो सेल होती है उसका डिवीजन हो जाता है जिससे वो 2 पार्ट में बन जाती है। इस प्रकार 3 सेल वाली स्टेज के अंदर ये स्टिग्मा के ऊपर फाल होती है, केवल कौन से में, 40% प्लांट्स के अंदर। और 60% प्लांट्स एंजियोस्पर्म होते हैं उनके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर ये जो फाल होता है वो 2 सेल स्थिति के अंदर जाकर के ये गिरते हैं, सेड ऑफ होते हैं। इसके बाद में फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये इसका डेवलपमेंट था वो तो कंप्लीट हो गया। और डेवलपमेंट के बाद में कुछ अपने प्रोसेस आती हैं, जैसे सबसे पहले अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं अब आगे पोलन विएबिलिटी, क्या कहलाएगा, पोलन विएबिलिटी कहलाती है। पोलन विएबिलिटी का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन जो होता है उस पोलन ग्रेन के अंदर का जो जर्मिनेशन टाइम होता है, उस पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन होने के अंदर जो टाइम लेता है, मतलब टेकन टू टाइम बाय पोलन ग्रेन इन जर्मिनेशन के अंदर जो टाइम लगता है उस टाइम को ही हम पोलन विएबिलिटी के नाम से जानते हैं। मतलब पोलन ग्रेन जो होता है वो कितने समय के अंदर, मतलब आफ्टर फॉर्मेशन पोलन ग्रेन कितने समय के अंदर जर्मिनेट होता है, वो कैपेसिटी इसकी पोलन विएबिलिटी कहलाती है। मतलब विएबिलिटी क्या है, पोलन कैपेसिटी। इन दिस द पोलन ग्रेन आर जर्मिनेटेड एंड बाय द टेकन टाइम, जो टेकन टाइम लिया जाता है, जो समय लिया जाता है उस समय के अंदर इसके
जर्मिनेट होने की कैपेसिटी को ही पोलन विएबिलिटी कहा जाता है। ये यहाँ पर विएबिलिटी होती है। कुछ प्लांट्स के अंदर तो केवल मात्र कितना होगा, 30 मिनट का समय लेती हैं, मतलब 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर ये पोलन ग्रेन जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं आफ्टर पोलिनेशन। तो ये 30 मिनट का जो समय लिया जाता है वो कौन से प्लांट्स के अंदर होगा? एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको अंदर कह सकते हैं मोनोकोट जो प्लांट होता है, और प्लांट जो मोनोकोट प्लांट होता है उनके अंदर जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स जैसे कि राइस होगा, व्हीट होता है, ऐसे इन सीरियल्स प्लांट्स के अंदर जो कि मोनोकोट प्लांट होता है, इनके अंदर पोलन ग्रेन फॉर्म्ड होने के बाद केवल 30 मिनट के अंदर ये क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। तो ये 30 मिनट में जर्मिनेट होने वाली जो कैपेसिटी होती है उसको अपन पोलन विएबिलिटी कहते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स फैमिली होती है, जैसे प्लांट्स से फैमिली ऑफ डाइकोट प्लांट्स, जैसे इसके अंदर एक अपन लिखते हैं रोजेसी, कौन सा होगा, रोजेसी लेग्यूमिनोसी, और एक आ जाता है सोलेनेसी। ये 3 प्लांट फैमिली होती है जो डाइकोट प्लांट की होती है। रोजेसी जो रोजेट कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनोसी के अंदर जो लेग्यूम वाले प्लांट्स होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, और सोलेनेसी जिसके अंदर जैसे आलू फैमिली भी इसको बोलते हैं। इन फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पोलन विएबिलिटी जो होती है, जो टाइम होता है वो कितना होता है, समय पोलन ग्रेन के अंदर जर्मिनेशन के अंदर लिया जाता है। इस प्रकार आप ये बताओगे कि अलग अलग प्लांट्स के अंदर पोलन विएबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे 30 मिनट का समय जो विएबिलिटी होती है वो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे कि सीरियल्स, राइस एंड व्हीट, और सम मंथ से जो टाइम लेती है किसके अंदर, जर्मिनेशन के अंदर, तो वो है प्लांट्स फैमिली ऑफ डाइकोट प्लांट्स, जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी प्लांट, जिसके अंदर कुछ महीनों का समय जर्मिनेशन के अंदर लगता है। इसके पश्चात फिर अपने दूर से इसकी डेफिनेशन और आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं पोलन प्रोडक्ट कहलाता है। पोलन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट यानी विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बाय पोलन ग्रेन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन प्रोडक्ट को पोलन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और इनके एग्जाम्पल के तौर पे ये जो पोलन प्रोडक्ट होता है वो वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न जो एरियाज होते हैं वहां पर इनको पोलन टैबलेट्स एंड पोलन सिरप के रूप में काम में लिया जाता है। मतलब पोलन टैबलेट एंड पोलन सिरप क्या है, पोलन प्रोडक्ट कहलाता है, जो वेस्टर्न एरियाज के अंदर है, ज्यादातर इनको इन्हीं रूप के अंदर काम में लेते हैं। तो ये पोलन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रोडक्ट जो पोलन ग्रेन के द्वारा फॉर्म्ड किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बताओगे पोलन टैबलेट भी होता है, पोलन सिरप भी होता है। उसके बाद में आ जाता है पोलन टैबलेट, क्या होता है, पोलन टैबलेट का मतलब होता है विच टैबलेट आर फॉर्म्ड बाय पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के द्वारा जो टैबलेट्स के रूप में या टैबलेट्स को फॉर्म्ड किया जाता है उसको पोलन टैबलेट कहते हैं। और ये पोलन टैबलेट होते हैं, इसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको टैबलेट्स को हम जो फूड का सप्लीमेंट्री के रूप में, सप्लीमेंट्स ऑफ फूड के रूप में इनको काम में लेते हैं, इनको अपन पोलन टैबलेट कहते हैं। और इन पोलन टैबलेट का यूज एक तो जो एथलेटिक्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं वो प्लेयर्स, एंड जो रनिंग जो हॉर्सेज होते हैं
जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं वो और प्लेयर्स जो होते हैं एथलेटिक्स होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए, परफॉर्मेंस को हाई बनाने के लिए इन पोलन टैबलेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जैसे पोलन विएबिलिटी हो गई, पोलन प्रोडक्ट हो गया, पोलन टैबलेट के नाम से इसको जाना जाता है, ये प्रोडक्ट होता है। इसके बाद फिर आ जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एक कंजर्व करने वाले प्रोसेस का नाम होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होगा कि जो जर्म प्लाज्म होता है, जर्म प्लाज्म को कंजर्व किया जाता है। द प्रोसेस इन विच द जर्म प्लाज्म आर प्रिजर्व, मतलब इसको कंजर्व करने वाली एक प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, जर्म प्लाज्म को -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर और लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में रखा जाता है। मतलब टेम्परेचर क्या होगा 196 डिग्री सेल्सियस होगा, जो नेगेटिव होता है -196 डिग्री सेल्सियस, जिसको लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में रखा जाता है। किसको रखा जाएगा, जर्म प्लाज्म को। यहाँ पर जर्म प्लाज्म के रूप में क्या होता है, जर्म प्लाज्म। अब जर्म प्लाज्म के रूप में जैसे प्लांट्स के अंदर सीड भी होते हैं, पोलन ग्रेन भी होता है और स्पर्म्स भी होते हैं, स्पर्म्स या जिसको अपन सीमेन कहते हैं। तो इन सबको जर्म प्लाज्म के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर प्लांट्स की या एनिमल्स के जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इनको एक लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए इनको कंजर्व किया जाता है, और इनको कंजर्व करने वाली इस प्रोसेस का नाम क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, जिसमें क्या किया जाएगा, जर्म प्लाज्म को -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में रखा जाता है। इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारे इन टॉपिक के अंदर आज आपने मेल गैमेटोफाइटिक और इसका डेवलपमेंट और कुछ प्रोसेस के बारे में स्टडी किया है। और इसके बाद आगे वाले नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लेकर आएंगे गाइनोइशियम और पिस्टिल और कार्पल की स्ट्रक्चर होगी, मेगास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर होगी, उसका डेवलपमेंट होगा। तो आप नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। इनके बारे में और ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल साइंस क्लासेस KDL के साथ में आप जुड़े रहिए, और आपको और ज्यादा जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें लाइक्स और कमेंट से कीजिए।